स्लिप कर गया, लगी तो नहीं, स्लिप कर गया बट तो फिलहाल चांगो में मैंने कर लिया है लंच। इसे मिस कैलकुलेशन हो गई है। पहले मुझे लग रहा था कि चांगो में पेट्रोल पंप होगा, बट 2 के बाद सीधा पेट्रोल पंप है काजा में, और मेरी बाइक चल रही है रिजर्व में, तो मुझे बाहर से वैसे ही फ्यूल भरवाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन और है नहीं। तो पू के बाद जो पेट्रोल पंप है वो सीधा काजा है, बीच में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। तो लास्ट जो भी फ्यूल रिफिल करना है वो पू में करा लो, उसके बाद जो दूसरा पेट्रोल पंप मिलेगा वो मिलेगा सीधा काजा। तो यहाँ किसी ने बोला किसी के पास फ्यूल है, तो मतलब ब्लैक में वैसे ही लेना पड़ेगा पेट्रोल, थोड़ा महंगा मिलेगा, बट देखता हूँ पहले इनसे पूछ के कि कितने का है फ्यूल, क्या है फ्यूल है आपके पास? पेट्रोल क्या रेट है? 120, 7 लीटर कर दो। तो ओके भैया, धन्यवाद। तो 3 बज के लगभग 32 मिनट और मैं हूँ अभी चांगो में, और चांगो से ग्यू मॉनेस्ट्री का जो डिस्टेंस है वो लगभग 25 किलोमीटर्स। तो अभी 25 किलोमीटर और जाना है ग्यू मॉनेस्ट्री के लिए। तो वंस अगेन अपनी डिटेल्स ऐड करनी है एंड देन फिर आगे जाएंगे। तो इस रूट की चौथी चेकपोस्ट है। यहाँ से मुझे राइट साइड जाना है ग्यू मॉनेस्ट्री के लिए। तो जो रास्ता लेफ्ट जाएगा ये जाएगा अभी काजा, और मुझे जाना है राइट। तो पहले मैं ग्यू मॉनेस्ट्री होके आऊँगा, उसके बाद मैं वापस इसी रूट पे रिटर्न कर दूँगा। तो यहाँ से मे भी कंफर्म नहीं है, बट लगभग 7 किलोमीटर के आसपास यहाँ से ग्यू मॉनेस्ट्री हो सकती है। तो यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर रह गई है ग्यू मॉनेस्ट्री। तो मेरे सामने से लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर है ग्यू मॉनेस्ट्री, मेरे राइट साइड में है ग्यू मॉनेस्ट्री। यहाँ पहले बाउंड्री वॉल्स थी और अभी भी नहीं है, पहले पूरा बना हुआ था, अब नहीं है, शायद ऊपर आने का नया रास्ता बन रहा है। तो ये है न्यू मॉनेस्ट्री इनसाइड, इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और अंदर पूरे में कंस्ट्रक्शन हो रही है, देख सकते हैं। तो ये मम्मी मॉनेस्ट्री और इसमें मम्मी रखी हुई है, इसमें अभी थोड़ी देर में जाऊंगा। और इसके सामने जस्ट है न्यू मॉनेस्ट्री। जब मैं 2018 में आया था तब भी इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसमें अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो इसके अंदर अभी ऐसा कुछ है नहीं जाने का, तो पूरे में कंस्ट्रक्शन चल रही है। और मैंने अभी दिखाया भी था अंदर जाके थोड़ा सा, है ना। और ये सामने वाली साइड, और यहाँ से ये व्यू, और मेरे इस वाली साइड पे बहुत सारी भेड़ें उतर रही हैं, शायद सामने वो दिख रहा होगा, धुआं सुट रहा है, वो बहुत सारी भेड़ें हैं जो चरवाहे अपनी भेड़ें नीचे तरफ लेकर आ रहे हैं। तो फिलहाल अब मैं पहले जाता हूँ मॉनेस्ट्री के अंदर। तो मॉनेस्ट्री के जो मम्मी वाली मॉनेस्ट्री उसके जस्ट बाहर मम्मी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो ये जो मम्मी है ये थी खड़गा तेंजिंग की, जो एक बौद्ध भिक्षु थे। और खड़गा तेंजिंग की मम्मी भूकंप के दौरान अर्थक्वेक के टाइम पे मिली थी 1975 में। और 1981 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस अपने बंकर की खुदाई कर रही थी, उस खुदाई के समय में इस मम्मी की खोज हुई। और ईयर 2022 में यूएसए के शहर कैलिफोर्निया के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मम्मी पर रिसर्च करने गांव आए थे। उन्होंने कार्बन 14 डेटिंग से यह पता लगाया कि
यह मम्मी 1430 ईस्वी से तपस्या कर रहे थे और उनके शरीर को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी प्रकार के रसायन का बेसिकली कोई प्रयोग नहीं किया गया था। तो फिलहाल एक बार मैं मॉनेस्ट्री के अंदर होके आता हूँ। छोटा सा ही है, तो चलें पहले मॉनेस्ट्री के अंदर। तो ये है मेन डोर और यहाँ पर कोई है नहीं, तो डोर भी मैं ही ओपन कर देता हूँ। और ये है मम्मी मॉनेस्ट्री में मम्मी। तो ये है एग्जैक्टली केस। तो वक्त है यहाँ से हम निकलने का ताबो के लिए। तो पहले मॉनेस्ट्री का डोर क्लोज़ कर देता हूँ, उसको बंद कर देते हैं और अब मैं यहाँ से निकलूँगा ताबो के लिए। तो आज का जो मेरा टारगेट रहेगा वो रहेगा ताबो का, और कोशिश करूँगा कि ताबो में भी मुझे कैंपिंग करने के लिए कोई जगह मिल जाए। तो फिलहाल अब वक्त है ग्यू मॉनेस्ट्री से ताबो गुम्फा की तरफ जाने का। और ग्यू से ताबो का जो रास्ता है, जो डिस्टेंस है बेसिकली, वो है लगभग 35 किलोमीटर के आसपास। बाइक स्लिप कर गया, लगी तो नहीं, स्लिप कर गया बट एक मिनट वेट। ना 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 लगा दिया। टायर स्किड हो गया। हाँ टायर स्किड हो गया। चलो कोई ना, चलते हैं। ना 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 इट्स ओके। तो रेत में बाइक हाँ स्टार्ट हो जाएगा। हाँ हाँ हो जाएगा। ओके थैंक यू। टायर स्किड हो गया और बाइक गिर गई, बट हाँ टच वुड लगी नहीं क्योंकि गियर अप था। एक्चुअली जब हम थोड़ा भी केयरलेस हो जाते हैं ना, वही काम हो जाता है। हाँ थोड़ी सी अवेयरनेस गई और फटकती है। तो एक बार पहले बाइक साइड लगा के चेक करूँगा कि कुछ डैमेज तो नहीं हुआ है या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ, है ना। तो पहले एक बार बाइक साइड लगा लेते हैं, पहले चेक करते हैं। लेग गार्ड तो टेढ़ा हो ही गया है ना। तो एक बार देखेंगे इसको। इट्स ओके, लेग गार्ड टेढ़ा हो गया है और लगेज बैक का तो कुछ डैमेज नहीं हुआ, सिर्फ लेग गार्ड टेढ़ा हुआ है। और शीशा लूज़ हो गया। हाँ इसको तो मैं खुद ही जाके टाइट कर लूँगा। तो इसको फिलहाल काम चलाने लायक सीधा कर देता हूँ, लात मार मार के। हाँ बस ये लूज़ हो गया ये भी ठीक फ़िलहाल तो ठीक है। उसके अलावा हाँ ऑल गुड, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, सब ओके है, ऑल रिपोर्ट ओके। तो फिलहाल अभी चलते हैं वापस ताबो के लिए। थोड़ी सी केयरलेस हुआ और बाइक धम। लगेज भी सेंटर से हट गया यार, सेंटर में नहीं है। दो बिकी थे, एक बिकी गया। या ऑल गुड। ओए ढेचू ढेचू, चोट लगी भाई इसकी। ओके चल है बस। अरे चीज तो 1 2 3 4 5 6। हे बड़ी हटो बेटा, हटो 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 हटो।
तो शाम के 6:40 और मैं हूँ फ़िलहाल ताबो। तो फ़िलहाल मुझे देखना है तंबू लगाने की जगह कि मैं कैंपिंग कहाँ कर सकता हूँ। इधर में कहीं पे भी ठीक है। थैंक यू सर। बस मैं पूछने आया था सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये फॉरेस्ट लैंड है और विमल भाई ने हेल्प करी। इनसे मैंने पूछा तो कहीं आके टेंट लगा सकते हैं, तो विमल भाई ने बोला ये फॉरेस्ट ग्राउंड है, इसमें परमिशन लेके देखते हैं। तो फाइनली परमिशन मिल गई, यहीं पे टेंट लगाऊंगा। तो आज रात यहीं कैंपिंग करते हैं, बहुत मस्त जगह भाई। थैंक यू विमल भाई। उनका नाम क्या था? ये रमेश आरो जी कुल्लू। तो यहाँ के क्या है ये? आरो फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं। आप तो बच्चे फ़िलहाल स्कूल से आ रहे हैं छूट के, और ये आज मेरी कैंपिंग की अमेजिंग वाली साइट। भाई मज़ा आ जाएगा तंबू गाड़ने में और यहाँ रात बिताने में। तो ये है आज की मेरी कैंपिंग साइट फॉरेस्ट लैंड में। अल्टीमेट मज़ा आ जाएगा। तो फ़िलहाल अभी 7:24 और ताबू की फॉरेस्ट रेंज का एक ऑफिस है, उसमें मैंने टेंट लगा दिया और ये मेरी बाइक खड़ी और विमल भाई है। विमल भाई ने मेरी हेल्प करी कैंपिंग के लिए, यहाँ पे परमिशन लेने के लिए। तो सर से परमिशन दिलाई और ये बहुत अल्टीमेट जगह ताबू में। और जस्ट यहाँ से बगल में मोनेस्ट्री भी है, केव्स भी हैं। तो फ़िलहाल आज अभी यहाँ पे आराम करेंगे और कल मोनेस्ट्री और केव्स को कवर करेंगे और कल फिर आगे का जो भी प्लान होगा उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो फ़िलहाल अभी वक्त है अपने मिनी होम में आराम करने का और खाने पीने का इंतज़ाम करने का।